नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके साथ क्या सीन होता है, जिसे लेकर विपक्षी नेता मजाक बना रहे हैं। इसके अलावा इस बात का विश्लेषण भी करेंगे कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा का हासिल क्या है बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए और उनके समर्थकों के लिए, और हकीकत क्या है। पहले बात करते हैं, पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, किस तरह मौसम बदल गया है। जब से लोकसभा चुनाव हुआ है एकदम से मौसम बदल गया है, या यूं कह सकते हैं कि स्वागत वाला मौसम खराब हो गया है, और इसे लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को ट्रोल किया जा रहा है। पीएम मोदी जिन्होंने दावा किया था पोलैंड में कि मेरे दौरे की हर तरफ चर्चा है, मीडिया में पोलैंड की यात्रा छाई हुई है, लेकिन उसके बाद पीएम मोदी वापस आते हैं तो एकदम से ना मीडिया में कुछ दिखाया जाता है, ना कोई मंत्री पहुंचता है, ना बीजेपी अध्यक्ष पहुंचते हैं, और यह दिखाता है कि चुनाव के बाद किस तरह पूरा मामला पलट गया है। क्या पीएम मोदी ने मना किया है कि देखिए बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो गया था, उसका नुकसान हो गया, अब इतना भी न्योछावर मत हो जाइए, इतनी चमचागिरी करने का भी दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका नुकसान हो रहा है, तो एकदम से साधारण दिखाइए कि मैं आता हूं, एक आध अधिकारी मिल जाए उतना बहुत है। लेकिन इसे लेकर विपक्षी नेता ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी जब पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से पहुंचते हैं तो क्या सीन होता है। पीएम मोदी आते हैं और बस दो अधिकारी खड़े हैं, वो नमस्ते करते हैं, पीएम मोदी गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी में भी सामने वाली लाइट नहीं जल रही, ना ऐसी कोई कैमरों की फौज दिखाई दे रही है। उसके बाद पीएम मोदी अपने गंतव्य की तरफ निकल जाते हैं, और इसे लेकर विपक्षी नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ट्रोल कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी कहते हैं, ये पोस्टर शेयर किया है उन्होंने, साहब की 240 सीट क्या हुई, नड्डा जी ने ही साथ छोड़ दिया, और वो कटाक्ष करते हैं कि आखिर क्यों नड्डा जी क्यों। वहीं आम पब्लिक इस तरह पीएम मोदी के फीके स्वागत को लेकर क्या कहती है। आम पब्लिक कहती है कि युद्ध क्षेत्र से आने वाले विश्व गुरु का ऐसा नीरस स्वागत, बीजेपी वालों कुछ तो शर्म करो। इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर कहते हैं, मोदी जी यूक्रेन रूस वॉर रुकवा कर आए और कोई जश्न नहीं, ना ही कोई रैली, विश्व गुरु का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो पब्लिक कटाक्ष कर रही है। आगे पब्लिक पीएम मोदी की मेहनत को लेकर कहती है, दो देशों की अनस्टॉपेबल सफल यात्रा के बाद कर्मयोगी अपनी कर्म भूमि पर लौटे। 74 वर्ष की आयु में बिना थके बिना रुके देश हित में काम करना कोई मोदी जी से सीखे। क्या एनर्जी है बॉस, गांधी को नमन कर आए, पूरा करेंगे उनका सपना, कांग्रेस मुक्त भारत हो अपना। तो मोदी समर्थक तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी समर्थकों की यह तारीफ दिखाती है कि पीएम मोदी के लिए, बीजेपी समर्थकों के लिए यही हासिल है यूक्रेन दौरे का। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और कश्मीर चुनाव के लिए मसाला मिल गया है कि देखिए यूक्रेन में पीएम मोदी किस तरह झंडा गाड़ कर आए, एकदम से युद्ध रुकवा दिया। पहले तो विज्ञापन में दावा किया गया था, वो रुकवादी वाला पापा वाला विज्ञापन आया था, लेकिन हकीकत में वो रुकवा दी। और उसको लेकर जब पीएम मोदी यूक्रेन में थे तो भारत में किस तरह प्रचार किया गया। हालांकि किन सूत्रों से जानकारी मिली इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन क्या बात फैलाई गई, मैं पोस्ट आपको दिखाता हूं। ये बहुत सारे न्यूज चैनलों ने भी चलाया कि पुतिन का ऐलान, जब तक पीएम मोदी यूक्रेन में है कोई हमला नहीं होगा। और आगे लिखा है कि सूत्र, मतलब ऐलान भी कर दिया पुतिन ने, और उसके बावजूद सूत्र लिखा जा रहा है। अगर पुतिन ने ऐलान किया है तो अपने मुंह से बोला होगा, कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी की होगी, लेकिन यहां पर ऐलान भी बोलते हैं और सूत्र भी बोलते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग रखने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार हमारे देश के न्यूज चैनल कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जिनको कहना था उनको खुराक मिल गई। मोदी समर्थकों ने व्हाट्सएप के ब्रह्मांड में फैला दिया कि पहले तो देखिए बम बरसाए जाते थे, अब पटाखा तक नहीं फूटता। और क्या लिखा जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यूक्रेन जाने पर हमारे मित्र रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा कर दी कि जब तक वो यहां पर हैं युद्ध विराम रहेगा। यह है हमारे मोदी जी की लोकप्रियता, जलवा है जलवा। और आगे क्या कहा जाता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मोदी है तो मुमकिन है। यानी इनके कहने का मतलब है कि मोदी जी से डर गए पुतिन, इसीलिए ये ऐलान किया। डर सबको लगता है मोदी जी से, गला सबका सूखता है मोदी जी से। तो ये कहना चाहते हैं बीजेपी के समर्थक, यानी जो व्लादिमीर पुतिन दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देशों से नहीं डरे, वो जो है
पीएम मोदी से डर गए। 5 जनवरी ने भी लिखा है, पुतिन का बड़ा ऐलान, जब तक पीएम मोदी यूक्रेन की धरती पर तब तक नहीं हमला होगा। रूस ने फिलहाल यूक्रेन पर हमला बंद कर दिया है। पीएम मोदी के यूक्रेन में होने के कारण रूस ने बंद किया यूक्रेन पर हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दिया है कि हमला तब तक नहीं होगा जब तक पीएम मोदी यूक्रेन की धरती पर रहेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बताइए पुतिन के कौन से सूत्रों ने 5 जनवरी को यह खबर पहुंचा दी। इसके आगे दोस्तों हकीकत क्या है? जो दावा किया जा रहा है कि ऐतिहासिक यात्रा है, पीएम मोदी ने बैलेंस साथ दिया है, हकीकत क्या है? पीएम मोदी के साथ मीटिंग में क्या हुआ? वाकई पीएम मोदी ने बैलेंस साथ दिया या फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ साफ सुना दिया? और क्या कहा, ये आप हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन देखिए। इसमें साफ लिखा गया है कि जेलेंस्की ने साफ तौर पर मुद्दा उठाया कि भारत रशिया के साथ जो कारोबार कर रहा है, जो तेल खरीदा जा रहा है, उसको लेकर स्पष्ट बयान देते हैं जेलेंस्की कि अगर भारत तेल खरीदना बंद कर दे तो युद्ध रोकने का दबाव आ सकता है रूस पर। इसके अलावा जेलेंस्की ने एक बात साफ तौर पर सुनाई है, हालांकि हमारे देश की मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया। साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत जैसा बड़ा देश जो युद्ध रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है वो हमारी साइड रहे, ना कि बैलेंस साधता रहे। रूस और यूक्रेन के बीच बैलेंस साधना नहीं चलेगा, ये साफ तौर पर जेलेंस्की ने कहा है। तो स्पष्ट संदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला है कि पीएम मोदी बैलेंस साधने का काम कर रहे हैं, यानी हमारी साइड नहीं है, बैलेंस साधने वाली बात कर रहे हैं और वो हमें मंजूर नहीं है। ये साफ तौर पर बोला है जेलेंस्की ने कि हम चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से हमारे साथ आए। जहां तक रूस के सम्मान देने की बात है और यूक्रेन के सम्मान देने की बात है, ये भारत की ताकत है दोस्तों। अगर पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते या कोई और नेता प्रधानमंत्री होता, तब भी इस तरह का स्वागत किया जाता, रूस में भी और यूक्रेन में भी। क्योंकि गुट निरपेक्षता हमारी शुरुआत से नीति है कि हम सबके साथ मित्रता बनाए रखेंगे जहां तक हो सकेगा, और पीएम मोदी भी वैसा ही कर रहे हैं। हकीकत यह है कि भारत की इज्जत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। रूस जैसे देशों को हमें तेल बेचना है, दूसरे प्रोडक्ट बेचने हैं, यूक्रेन को भी हमारे साथ व्यापार करना है, तो सबके हित हमारे साथ जुड़े हैं। अगर कोई भारत के साथ बिगाड़ता है तो उनका भारी नुकसान हो सकता है। तो यह पूरी हकीकत है। लेकिन दोस्तों हमारे मीडिया चैनल और बीजेपी का इकोसिस्टम क्या करता है? पीएम मोदी के स्वागत की फोटो दिखाकर पूर्व सरकारों को नीचा दिखाने का काम करता है, जबकि पुराने जमाने से भारतीय प्रधानमंत्रियों का डंका बजता आया है। दुनिया हमें मानती आई है, एक लोकतंत्र के नाते पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है। ऐसे में विदेशी दौरों पर राजनीति करने की बजाय, दूसरे राजनीतिक दलों को नीचा दिखाने की बजाय पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और यह भी अपने आप में एक विचित्र बात है कि पीएम मोदी यूक्रेन गए तो वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति हमारे पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ना विदेश में जाने के बाद वहां की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही भारत में लैंड होने के बाद पत्रकारों के सवालों का सामना करते हैं कि आखिरकार जेलेंस्की ने ऐसा क्यों बोला, हमारे पत्रकार सवाल कर सकते थे। तो भारत आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कायदे से कि इस विदेशी दौरे का हमारे देश को यह हासिल है, उस पर पत्रकारों के सवाल जवाब होने चाहिए। विदेशी दौरे से आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक परंपरा बनाई थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे छोड़ दिया है। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अब विदेशी दौरे पर यही होता है कि देखिए पीएम मोदी का कितना शानदार स्वागत किया गया, लेकिन एयरपोर्ट पर क्या लोग अपने आप आते हैं? उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें जानकारी दी जाती है कि पीएम मोदी इतने बजे आएंगे, आपको मोदी मोदी करने के लिए पहुंचना है, वरना प्रधानमंत्री तक हर किसी का एक्सेस तक नहीं होता। आम पब्लिक जो पोलैंड में रहती है, यूक्रेन में रहती है या दुनिया के किसी भी देश में रहती है, उन्हें भला कैसे पता चलेगा कि पीएम मोदी इतने बजे आने वाले हैं? उनके स्वागत का इंतजाम किया जाता है, इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है, तब जाकर मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं। भारत आने के बाद कहा जाता है कि देखिए विदेशी धरती पर भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, डंका बज गया है। अब यह नहीं बताया जाता कि फला दौरे से हासिल क्या हुआ है। कायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शुरुआत करनी चाहिए। अब मोदी सरकार से एनडीए सरकार हो गई है, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत नहीं होता, तो अब एक और बदलाव हो जाना चाहिए। मोदी जी कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया करिए कि फला देश के दौरे से हमें यह हासिल हुआ है।
साथ ही जो एयरपोर्ट पर पहले शाही स्वागत होता था और अब स्वागत एकदम फीका हो गया है, जेपी नड्डा जी ने जाना बंद कर दिया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।